ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का रास्ता तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। रूस ने खबरदार कर दिया। रूस के सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर ने कहा है कि ईरान तो अमेरिका और इसराइल के हमले झेल लेगा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अब ईरान दुगनी ताकत से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिकी जानते हैं रूस न्यूक्लियर तनाजे की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। न्यूक्लियर तनाजा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। रूसी सदर का सऊदी वली ऐसे टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। रूसी वजारत खारजा का अमराती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका का ईरान पर हमला करने की मुजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले नाकाबिले कबूल हैं। फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी, नेटो और बरतानिया का अमेरिकी जंग में शामिल न होने का ऐलान। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का रास्ता तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। चीन और रूस ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग अगर यहाँ पर खत्म ना हुई तो दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी। लोग हिरोशिमा और नागासाकी को भूल जाएंगे। पूरी दुनिया एक बड़ी आग में लिपट जाएगी। अभी भी वक्त है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। अमेरिका, इसराइल, ईरान में जो रजीम चेंज करना चाहते थे वो अब इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने कल मीडिया से बात की तो इनका चेहरा बता रहा था कि वो जंग हार रहे हैं और वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए ट्रंप मीडिया के सवाल लिए बगैर ही चलते बने। दूसरी जानिब नेतन्याहू का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जब से ईरान ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर मिसाइल मारे हैं तब से इस्राएली बड़े ओहदेदारान और नेतन्याहू गायब हैं। रूस और चाइना ने साफ साफ अल्फाज में पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि सब लोग होश के नाखून लें, वरना दुनिया बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग में कूद जाएगी।